नमस्कार। आज हम इंटरनेट के एक ऐसे डार्क और सस्पेंसफुल कोने की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने रातों रात सोशल मीडिया पर एक तूफान ला दिया है। एक ऐसी अजीबोगरीब बगावत जो सड़कों पर नहीं बल्कि स्क्रीन्स पर लड़ी जा रही है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साधारण सा मीम देखते देखते एक विशाल डिजिटल आंदोलन में बदल गया? चलिए इस दिलचस्प कहानी के हर एक पन्ने को पलटते हैं। लाखों। सच कहूं तो जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इस डिजिटल बगावत की बेकाबू रफ्तार। ये कोई हफ्तों या महीनों की कहानी नहीं है। बस कुछ ही समय में रातों रात फॉलोअर्स का आंकड़ा लाखों और मिलियंस पार कर गया। लोग लगातार जुड़ रहे हैं, एक के बाद एक। इतने बड़े पैमाने पर इस तरह का जनसैलाब इस बात का पक्का सबूत है कि ये सिर्फ कोई इंटरनेट का मजाक भर नहीं है। और मजे की बात देखिए, ना कोई रैलियां, ना कोई वोट, ये कोई आम राजनीतिक पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं है। यहां ना कोई झंडे लहराए जा रहे हैं और ना ही किसी से वोट मांगे जा रहे हैं। ये पूरी तरह से एक विशाल डिजिटल सिंडिकेट है। एक ऐसा अंडरग्राउंड विद्रोह जो मीम्स और तीखे व्यंग्य को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर सीधे सिस्टम की खामियों पर निशाना साध रहा है। बिना सड़कों पर उतरे अपनी आवाज बुलंद करने का एक बिल्कुल नया तरीका। तो चरण एक, कोर्ट रूम की वो चिंगारी। आखिर इस पूरे डिजिटल विद्रोह की शुरुआत असल में हुई कहां से? चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। तारीख थी 15 मई 2026। सुप्रीम कोर्ट में एक आम सी सुनवाई चल रही थी, जहां एक जूनियर वकील सीनियर एडवोकेट बनने के लिए बार बार याचिका डाल रहा था। इस सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे थे भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत जी। अब इसी सुनवाई के दौरान एक ऐसी टिप्पणी सामने आती है जिसने सिर्फ कुछ ही घंटों में एक भयंकर वायरल आक्रोश का रूप ले लिया, और इसी ने रखी कॉकरोच जनता पार्टी के गठन की नींव। वो बयान कुछ ऐसा था कि कई बेरोजगार युवा जिन्हें कुछ नहीं मिलता वो मीडिया या सोशल मीडिया में चले जाते हैं। उन्हें कथित तौर पर परजीवी और कॉकरोच कह दिया गया। बस ये शब्द जैसे ही इंटरनेट के गलियारों में पहुंचे, युवाओं के भीतर एक दबा हुआ ज्वालामुखी फूट पड़ा। एक ऐसी आग लगी जिसने मानो पूरे सोशल मीडिया को अपनी चपेट में ले लिया। अब देखिए, इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जिसे निष्पक्ष रूप से देखना बहुत जरूरी है। बाद में सीजेआई साहब की तरफ से एक स्पष्टीकरण भी आया। उन्होंने बिल्कुल साफ किया कि उनका इरादा हर बेरोजगार युवा को कॉकरोच कहना नहीं था, बल्कि वो टिप्पणी सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो फर्जी डिग्री लेकर बैठे हैं। लेकिन सच तो यह है कि जब तक ये स्पष्टीकरण लोगों तक पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वायरल डैमेज हो चुका था और वो शब्द सीधे लोगों के दिलों में चुभ चुके थे। यहीं से शुरू होता है चरण 2, एक मीम पार्टी की संरचना। आखिर इस पूरे बवाल के बीच सीजेपी का निर्माण कैसे हुआ? तो कॉकरोच जनता पार्टी, शॉर्ट में कहें तो सीजेपी, इसकी स्थापना अभिजीत नाम के एक व्यक्ति ने की जो पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलर रह चुके हैं। मतलब किसी नौसिखिए का काम नहीं था ये। एक अनुभवी रणनीतिकार के हाथ में आने से इस सिर्फ एक रैंडम अकाउंट नहीं रहा, बल्कि एक फुल फ्लेज्ड व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया आंदोलन बन गया। इसका गोल एकदम क्लियर था, भारी मात्रा में शेयर किए जाने वाले मीम्स के जरिए सिस्टम की गलतियों को बेनकाब करना। और भाई, इनकी मेंबरशिप के रूल सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बेहद दिलचस्प और अजीब। ये एक ऐसा डॉजियर है जो सीधे हताश युवाओं से कनेक्ट करता है। क्राइटेरिया क्या है? पहला, बेरोजगार होना चाहिए, चाहे अपनी मर्जी से या सिस्टम के मारे। दूसरा, शारीरिक रूप से एकदम आलसी, जो रजाई से बाहर नहीं निकलना चाहता, लेकिन हाँ, दिमाग फुल एक्टिव होना चाहिए। तीसरा, जो 2400 घंटे इंटरनेट पर रहते हों और जिन्हें प्रोफेशनली ट्रेन करना नहीं आता। इसी गजब के सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर ने ना हताश डिजिटल नागरिकों को एक धागे में पिरो दिया। आगे बढ़ते हैं चरण 3 की तरफ, व्यंग्यात्मक घोषणा पत्र। चलिए देखते हैं इस डिजिटल बगावत की प्रमुख मांगे क्या हैं। अब ऐसा मत सोचिएगा कि बात सिर्फ मीम्स तक ही सीमित है। सीजेपी का यह मैनिफेस्टो काफी तगड़ा है। इनकी मांग है कि महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर सीधा 50% कर दिया जाए। यही नहीं, इन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा कि मुख्य न्यायाधीशों को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में कोई सीट नहीं मिलनी चाहिए। और तो और, बड़े कॉरपोरेट घरानों के मीडिया हाउसेस के लाइसेंस रद्द करने और इंटरनेट क्रिएटर्स को पूरी आज़ादी देने की बात भी शामिल है। तो देखा जाए तो ये सिर्फ जोक नहीं है, ये तीखे राजनीतिक व्यंग्य और डिजिटल अधिकारों की मांग का एक बिल्कुल अनोखा मिक्सचर है। और अब आते हैं चरण 4 पर, बुनियादी व्यवस्था का संकट। वो डार्क और कड़वी सच्चाई जो इस पूरे मजाक के पीछे छिपी हुई है। यहाँ एक बहुत बड़ा क्लैश है। एक तरफ है व्यवस्था का नजरिया, जो मान पर बैठा है कि युवा सिर्फ ऑनलाइन अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, एकदम आलसी हैं। लेकिन दूसरी तरफ है युवाओं की वो ग्राउंड रियलिटी जो बेहद कड़वी है।
वो युवा जो दिन रात एक करके किताबों में सिर खपाकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनकी उस खून पसीने की मेहनत को ये बार बार होने वाले पेपर लीक और कैंसिल होती वैकेंसीज का दीमक पूरी तरह से खा जाता है। वो मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम के फेलियर की वजह से खाली हाथ हैं। जरा सोचिए इस मानवीय कीमत के बारे में। वो तंग सीलन भरे कमरे, वो अंतहीन पढ़ाई का स्ट्रेस और हर रोज टूटते हुए सपने। कई तरह के कॉम्प्रोमाइज करके जब कोई स्टूडेंट एग्जाम देने सेंटर पहुंचता है और फिर अचानक खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, तो वहां सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल नहीं होता, पूरी की पूरी जिंदगी और उम्मीदें क्रैश हो जाती हैं। हाथ में डिग्रियां हैं पर नौकरियां नहीं। ऐसे फ्रस्ट्रेशन वाले माहौल में जब उसी संघर्ष करते युवा को कॉकरोच या परजीवी बोल दिया जाए ना, तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं रहता, वो सीधे उनके आत्मसम्मान पर किया गया एक बहुत गहरा वार बन जाता है। तो इस पूरे डीप डाइव के बाद एक बहुत बड़ा और शायद सबसे जरूरी सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या इंटरनेट पर मीम्स के जरिए शुरू हुई ये व्यंग्यात्मक बगावत सच में ग्राउंड लेवल पर कोई असली बदलाव ला सकती है, या फिर क्या ये सिर्फ इस बात का एक अलार्मिंग सिग्नल है कि हमारा ये पूरा सिस्टम अंदर से बुरी तरह टूट चुका है और ये डिजिटल आक्रोश सिर्फ उसकी एक बीमारी का लक्षण है? इस सस्पेंसफुल और गहरे सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं रोकते हैं। इस बारे में गंभीरता से विचार जरूर होना चाहिए।